नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। और बड़ी खबर यह है कि झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। वो उलटफेर जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हेमंत सोरेन को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि पहले से ये तय भी माना जा रहा था कि ईडी की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, और बीती रात वैसा ही हुआ। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद वहां क्या क्या हुआ और आज क्या क्या होगा, उससे जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा आज। ईडी ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। आज सुबह 10 बजे हेमंत की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट से हेमंत सोरेन की रिमांड मांगेगी ईडी। तो कल एक लंबी पूछताछ, जिसके बाद गिरफ्तारी और आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी। आज सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद ईडी कोर्ट से ये डिमांड करेगी कि हेमंत सोरेन की रिमांड उसे मिल जाए, ताकि आगे की तफ्तीश की जा सके, पूछताछ की जा सके। ईडी ने एक लंबी फहरिस्त तैयार की है हेमंत सोरेन के लिए सवालों की। और देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आज का दिन झारखंड की सियासत में काफी अहम है। कल पूरा दिन, पूरी रात हर किसी की नजरें रांची पर रही, और आज भी रांची से एक के बाद एक बड़ी खबरें लगातार आएंगी आगे। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है, और इस याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इसी बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। तो आज झारखंड से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी पारा तो गर्म है ही, इसी बीच बंद का ऐलान भी आदिवासी संगठनों की तरफ से किया गया है। तो हेमंत सोरेन जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब इसमें आगे क्या होगा, आज क्या होगा, आपको बताते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए। ईडी कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड मांगेगी। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। आदिवासी संगठनों का बंद, गिरफ्तारी का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है, और राज्यपाल पर भी नजर होगी, क्योंकि सरकार बनाने के दावे पर फैसला भी उनको देना है। तो ये तमाम बातें जिस पर हमारी नजर होंगी। हेमंत सोरेन गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन अब इसमें आज आगे होगा क्या। तो आज देखिए, जो भी होगा वो अपडेट तो आपको एबीपी न्यूज पर मिलेगा। जो होना है उसमें सबसे पहले जो होगा वो ये कि आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन उससे पहले बीती रात क्या क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, कल गिरफ्तारी, जिसके बाद ईडी दफ्तर ले जाए गए, और इसके साथ ही पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन बेटे के साथ उनसे मिलने के लिए भी पहुंची। दीनदयाल नगर में कैंप जेल बनाया गया है, जहां ले जाया गया, और रात में हेमंत सोरेन को कैंप जेल में ही रखा गया है। पूछताछ के लिए सोरेन की रिमांड भी मांगेगी ईडी, और इसको लेकर आज वो कोर्ट में कहेगी कि हमें रिमांड चाहिए। रिमांड के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत, जो कोर्ट में ईडी की तरफ से रखे जाएंगे, और उसी के आधार पर कोर्ट ये तय करेगी कि आगे क्या करना है। कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा कि हेमंत सोरेन की रिमांड ईडी को मिलती है या फिर नहीं। तो आज दिन भर का ये पूरा जो घटनाक्रम है वो आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर झारखंड की सियासत में हुआ है, तो ऐसे में अभी क्या कुछ हो रहा है, बीती रात क्या कुछ हुआ और आज क्या होना है, इस पर नजर लगातार हमारे सहयोगियों की बनी हुई है। दो सहयोगी आप देख रहे हैं, अभिषेक उपाध्याय और साथ ही दीपक रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से पहले के क्लाइंट का अपडेट, शुरुआत अभिषेक आपसे। बिल्कुल शीरीन, देखिए आज का दिन बहुत ही अहम है। हम इस समय ईडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। ये आप देखिए ईडी दफ्तर है, और यहाँ पर सबसे जो नोटिस करने वाली बात है वो है यहाँ की सिक्योरिटी। यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, और सीआरपीएफ पूरी तरह से चौकन्नी है, मुस्तैद है। यहाँ सामने ये वज्र वाहन खड़ा हुआ है, इस तरफ दिखाइएगा। ये सब तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह 10 बजे उनको ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, और इस बीच में आदिवासी समाज की ओर से जो जेएमएम के समर्थक हैं, उन्होंने बंद का ऐलान कर दिया है। लगातार आपको यहाँ पर हमको सीआरपीएफ की यूनिट दिखाई पड़ रही है, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर है, तो बंद का आह्वान कर दिया है। उस लिहाज से आज का दिन बहुत ही संवेदनशील है। पूरे झारखंड को हाई अलर्ट पर किया गया है। जितने जिले हैं उनके कप्तानों को भी कहा गया है कि हाई अलर्ट पर रहें, और यहाँ पर सीआरपीएफ की यूनिट पूरी मुस्तैदी के साथ में ये सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दे रही है। अब 10 बजे जब हेमंत सोरेन को जानकारी मिल रही है यहाँ से
से निकालेंगे कोर्ट में पेशी के लिए, उस समय की सिचुएशन यहाँ पर जो है उसको वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, उसको मैनेज करना। और ईडी हमारी जानकारी है कि मैक्सिमम रिमांड मांगने की कोशिश करेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन से एक नहीं बल्कि 3 मामलों में पूछताछ करनी है। कई सारे अहम सबूत हैं, कई सारे गवाह हैं और उनका आमना सामना भी कराया जा सकता है। जी शिरीन, बिल्कुल, और इसीलिए अब देखना होगा कि ईडी कोर्ट में क्या जो है वो तथ्य रखती है, क्या ये दलीलें रखती हैं जिसके आधार पर वो मांग करेगी रिमांड की। ठीक है, दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, इस गिरफ्तारी के बाद सियासत भी गर्म हो गई है, इसका विरोध भी किया जा रहा है, कई आदिवासी संगठन आज रोड पर भी उतरेंगे, बंद का भी उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो आदिवासी संगठन और जो जेएमएम के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, और ऐसी उम्मीद आज जताई जा रही है। यही वजह है कि जो धारा 144 जो कल रात 10 बजे तक के लिए थी उसे अनिश्चितकाल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और अब जो ईडी दफ्तर की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, पहले कहा जा रहा था कि यहाँ से रात को हेमंत सोरेन को किसी और जगह पर किसी और स्पेशल जो सेल तैयार किया गया है ईडी की तरफ से, वहाँ ले जाया जा सकता है सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात भर हेमंत सोरेन इस ईडी दफ्तर में ही रहे हैं और यहीं से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ तस्वीर ये भी कह रही है कि ईडी दफ्तर के भीतर भी कई सारी बटालियन को लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का हंगामा जो है वो ना हो सके। बाहर सिक्योरिटी तो है ही, अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि हेमंत सोरेन की तरफ से जो उनकी पत्नी कल यहाँ पर पहुँची थी तो उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की थी कि जब इनको कोर्ट ले जाया जाएगा तो उस दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। कई सारी बातें हैं, कई सारे कार्यकर्ता समर्थक उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो करीबन 2 घंटा रात को करीबन 11 बजे के आसपास से उनकी पत्नी उनका बेटा उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। करीबन 1 बजे के आसपास रात को निकले हैं। इसी दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल भी कराया गया और उसके बाद मेडिकल की टीम यहाँ से गई है। तो बताया जा रहा है कि सुबह से ही कोर्ट जाने से पहले ही ईडी की जो टीम है वो पूछताछ शुरू कर देगी, क्योंकि कल ईडी की टीम जब पूछताछ कर रही थी तो उसके बाद देर शाम तक ये बताया गया कि वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि अब यहाँ गिरफ्तार करके उन्हें लाया गया और यहाँ पर पूछताछ होनी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से पूरी बटालियन जो है वो आपको ईडी दफ्तर के आसपास नजर आ जाएगी। हालांकि एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर सुरक्षा उस लिहाज से भी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तमाम इलाकों में जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें धारा 144 है और जिस तरीके से आज जेएमएम ने पूरा झारखंड बंद का ऐलान किया है तो उसके बाद से ये माना जा रहा है कि कहीं पर भी समर्थक जो कि पहले से ही रांची पहुँच रहे थे कल परसों से, वो अब आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर यह संदेश पुलिस की तरफ से दिया गया है कि अगर कुछ भी हंगामा होता है, कोई भी किसी तरीके का हंगामा करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं सुबह की जो ईडी दफ्तर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हेमंत सोरेन से ईडी आज पूछताछ करेगी। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए दीपक और अभिषेक। मैं फिर से आपके पास लौटती हूं। तो लगातार बड़े अपडेट्स जो इस वक्त हैं वो आ रहे हैं झारखंड से, और देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट ये है, देखिए नई सरकार पर आज तस्वीर साफ होगी। आज राज्यपाल चंपई सोरेन के दावे पर जवाब दे सकते हैं। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और 47 विधायकों के समर्थन का दावा चंपई सोरेन की तरफ से किया गया है। जेएमएम विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले यह माना जा रहा था कि हेमंत की गिरफ्तारी होने पर उनकी पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन को कमान दी जाएगी, झारखंड की वो अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन तेजी से बदले सियासी समीकरण में चंपई सोरेन का नाम सामने आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया और उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। अब निगाह इसे लेकर राज्यपाल पर टिकी हुई है। तो अब ये नया नाम, क्योंकि कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था लेकिन चंपई सोरेन, अब आप समझिए कि चंपई सोरेन है कौन, आपको यहां पर बताते हैं। चंपई सोरेन झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर हैं। चंपई सोरेन झारखंड में 3 बार ये मंत्री रह चुके हैं। 1991 में पहली बार निर्दलीय जीते थे। 2005 से सरायकेला से लगातार एमएलए हैं। बीजेपी जेएमएम सरकार में भी मंत्री थे। तो ये उनका कद है जो बताता है कि चंपई सोरेन झारखंड में कहां पर स्टैंड करते हैं। झारखंड में 3 बार मंत्री और इसके साथ 2005 से सरायकेला से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, एमएलए हैं और इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है। पहली बार निर्दलीय जीते थे, लेकिन अब चंपई सोरेन जो अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जा सकते हैं आगे, क्योंकि इनकी तरफ से जो है वो दावा किया गया है। देखना होगा कि अब इसे लेकर आगे क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसी के साथ देखिए सोरेन की कल्पना सीएम रेस में क्यों पिछड़ गई। कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था, पत्नी है हेमंत सोरेन की, क्यों? भाभी सीता सोरेन ने खुलकर इसका विरोध किया। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये भाई वसंत सोरेन उम्मीदवारी के खिलाफ वो भी खड़े हुए थे और विरोध के चलते पार्टी में फूट पड़ने का डर जो है वो बना हुआ था। कल्पना का एमएलए ना होना भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है।
जल्द उपचुनाव के आसार नहीं होना भी अड़चन बना। तो ये तमाम वो बातें हैं जो राह में रोड़ा बने यहां कल्पना सोरेन के। और इसके बाद अब जो है वो यहां पर चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है। इसे लेकर क्या वहां पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, हम अपने सहयोगियों से समझते हैं। और अभिषेक, आप बताइएगा, अब राज्यपाल पर क्यों की निगाह है? दावा तो किया गया, चंपई सोरेन का नाम, वो नेता भी चुन लिए गए, अब क्या आगे? देखिए, कल कोशिश ये की गई थी, जो गठबंधन सरकार के प्रतिनिधि गए थे, 5 प्रतिनिधि, उन्होंने कहा था जितनी जल्दी शपथ ग्रहण हो जाए वो चाहते हैं। और उनकी तो मांग ये थी, सोर्सेज बता रहे हैं कि वो चाहते थे कि आधी रात में ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन राज्यपाल ने कोई जवाब दिया नहीं है। हमारी जानकारी है कि आज राज्यपाल उनको जवाब देंगे। इस बात की संभावना है कि चूंकि चंपई सोरेन के पक्ष में बाकायदा 47 विधायकों के सिग्नेचर पेश किए गए हैं, तो उनको अभी जो बहुमत का आंकड़ा है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, तो इस बात की संभावना है कि उनको सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया जाएगा। लेकिन अभी राजभवन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच में जो अभी आप बात कर रही थी ये कि आंतरिक विरोध की बात, तो इसमें दो राय नहीं कि कल्पना सोरेन को लेकर के सीता सोरेन का रिजर्वेशन सामने आया था। चंपई सोरेन का नाम चूंकि कल रात में ही डिक्लेयर हुआ है, इसलिए उस पर क्या रिएक्शन होता है ये भी देखना होगा। क्योंकि जेएमएम के भीतर महत्वाकांक्षाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीता सोरेन की ही रही है या वसंत सोरेन की रही है, इसके अलावा और भी महत्वाकांक्षाएं जेएमएम के भीतर रही हैं, तो वो महत्वाकांक्षाएं उभर के तो नहीं आती हैं। ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और आरजेडी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जेएमएम की हेमंत सोरेन जिसे भी अधिकृत करेंगे, पहले ही कर दिया था, उसको समर्थन देंगे। तो इस हिसाब से चंपई सोरेन को जो सहयोगी पार्टी है उनका समर्थन तो है, लेकिन जेएमएम के भीतर क्या होता है इसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, कि पार्टी में कहीं टूट ना हो, इस तरह की टूट फूट से बचना भी होगा, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। दीपक का भी मैं रुक करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी है कि आज जो है आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का भी जो है उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। वो इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई बड़ी बात आपको बता दें, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान किया गया। आदिवासी संगठनों के बंद को देखते हुए रांची में काफी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता भी किया गया है, ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। और इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। वो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जो झारखंड बंद के नाम से जगह जगह चस्पा किए गए हैं। और सीधे तौर पर ये हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में खुलकर किस तरह से आदिवासी संगठन सामने आ रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। अब कुछ जरूरी बातें आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं। देखिए, सलाखों में सोरेन किस तरह से 31 जनवरी पूछताछ यहां पर शुरू हुई। हेमंत सोरेन उसके बाद उसी दिन यहां पर अरेस्ट भी किए गए। सीएम आवास पर ही उनसे पूछताछ हुई। महागठबंधन के विधायक सीएम आवास पर पहुंचे। इसके बाद लगातार कैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जब सलाखों में सोरेन, महागठबंधन के कई विधायक वहां पर पहुंचे और सीएम आवास पर ही, क्योंकि वहां लगातार जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। रांची में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। वहां पर लगातार नेता पहुंच रहे थे। डीसी, आईजी और डीआईजी भी सीएम आवास पर पहुंचे। गिरफ्तारी के पहले क्या कुछ हुआ वहां पर, महागठबंधन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वो मिलना चाहते हैं। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता इसी बीच चुन लिए गए। उनके नाम पर एक सहमति बन गई। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा भी दे दिया और उसके बाद उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी हो गया। ईडी कस्टडी में राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे सोरेन। ईडी कस्टडी में थे और इसी बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया है और अब वहां पर आगे चंपई सोरेन की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा भी कर दिया गया। जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया तो उसके बाद उन्होंने दावा भी कर दिया। राज्यपाल ने समर्थन पत्र फिलहाल देखने की बात कही है कि पहले वो देखेंगे और इसको लेकर देखिए समय अब मांगा जा रहा है, तो सब कुछ अब राज्यपाल पर डिपेंड करता है वो समय कब देंगे, क्या कुछ कहेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी बातें। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 5 आधार भी आप यहां समझिए। घोटाले से अर्जित आय का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होना, ये एक पहला और एक मजबूत आधार। दूसरा आधार गलत तरीके से हासिल जमीनों पर परिवार और करीबियों का नियंत्रण। और इसके साथ ही जो तीसरी बड़ी बात है कि जांच अधिकारियों के सवालों का जो जवाब उन्होंने दिया उससे जांच अधिकारी संतुष्ट नहीं है, संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, तत्कालीन डीसी छवि रंजन से संबंध होना सोरेन का, यह भी आधार है। अवैध खनन की जांच के दौरान हेमंत सोरेन की भूमिका का सामने आना, यह भी जो है एक आधार बना गिरफ्तारी का। तो ये 5 वो आधार हैं
जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन से पहले एक लंबी पूछताछ की और उसके बाद यहां पर ये गिरफ्तारी जो है वो हुई है, जिसके बाद पूरा सियासी घटनाक्रम झारखंड का बदल गया है। अब रुक कर लेते हैं यहां पर दीपक का। दीपक, ये आधार गिरफ्तारी के, लेकिन अब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जाहिर तौर पर रिमांड की मांग जो की जाएगी, क्या एक बेस ईडी के अधिकारियों ने तैयार किया है ताकि रिमांड ज्यादा समय की मिल सके? क्योंकि ये वो मामले हैं जिसमें एक लंबी पूछताछ की बात ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल शिरीन, ये बताया जा रहा है कि 15 दिन की कम से कम रिमांड मांगी जाएगी ईडी की तरफ से। ईडी नहीं चाहती कि इससे भी कम दिन की कोई भी रिमांड मांगी जाए, 15 दिन से ज़्यादा की बात की जाएगी। और सीधे तौर पर ईडी का ये भी कहना है कोर्ट में कि अगर 10 समन पर इनको बुलाया जाता है और ये नहीं आते हैं, बार बार समन से बचते हैं, उस बार बार उसको स्किप करते हैं, और जब इनसे सवाल पूछने के लिए एक दिन निर्धारित होता है उसमें पहुँचते हैं तो ये वहाँ नहीं मिलते हैं, फिर एक इनके घर पर आते हैं, इनसे पूछताछ होती है, उसमें भी ये जो जवाब देते हैं उससे संतुष्ट नज़र नहीं आती ईडी। तो ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट के सामने दलीलें रखी जाएंगी। तमाम दस्तावेज जो बरामद किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली के आवाज़ से हो, चाहे वो झारखंड से बरामद किए गए हों, उन दस्तावेजों को भी रखा जाएगा। कैश जो बरामद हुआ था दिल्ली में 36 लाख का, उसको लेकर भी, मनी ट्रांजेक्शन को लेकर जो आपने कहा था कि एक मनी ट्रांजेक्शन को लेकर भी बहुत बड़ा मामला जो है ईडी के सामने, उसके सबूत भी हैं, वो भी सामने रखे जाएंगे। तो कई सारे सबूतों के साथ ही जो है ईडी आज कोर्ट में पेश होगी, और यही वजह है कि जब इतने सारे सबूत ईडी ने इकट्ठा कर लिए तभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। इसीलिए कल जब पूछताछ करीबन 4-5 घंटे की हो गई थी, तभी से माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय है, और वो हो गया। तो अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन की तरफ से भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है तो वो भी देखने लायक होगा। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ही हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत एक FIR भी दर्ज कराई थी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो दिल्ली गए तो उन्हें एक तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनके घर पर उनकी गैर मौजूदगी में घुसे वहाँ पर ईडी के अधिकारी, उन्होंने वहाँ पर उनका सामान चेक किया, उनकी गाड़ियाँ चेक करी, वहाँ से जो कैश बरामद किया बताया गया। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कैश उनका था नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर उस FIR पर भी क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि ईडी के बड़े अधिकारियों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई है। बिल्कुल ठीक है, आप रहिए हमारे साथ दीपक। और देखिए, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं और अब यहाँ पर बहुत कुछ बदल भी रहा है, लेकिन देखना यहाँ ये भी होगा कि आज कोर्ट में क्या होता है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कहा, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और पोस्ट पर एक कविता उन्होंने वहां पर लिखी है और उसके जरिए संकेत दिया है, एक मैसेज दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। आपको वो कविता भी हम यहाँ पर बताते हैं क्या लिखा है। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। ये कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उन्होंने कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। ये वो कविता आपको, और आगे लिख रहे हैं कि अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। हेमंत सोरेन की ये कविता जो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट की, इस पर मैं अभिषेक आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप खुद काफी दिलचस्पी कविताओं में रखते हैं, ऐसे किस्से कहानियों में रखते हैं, कविताओं की गहराई बहुत होती है। क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है? एक मैसेज उन्होंने कड़ा इस पोस्ट के जरिए दिया है। देखिए, इसको आप पढ़ेंगी तो आपको थोड़ा सा ये जो पूरी जो कविता है आपको याद दिलाएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लिखा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कुछ उससे जोड़ करके बनाई गई कविता है। बेसिकली हेमंत सोरेन इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, वो आदिवासी समाज के बेटे हैं और वो लड़ेंगे अपने समाज के लिए। एक तरह का इमोशनल कार्ड है ये जो कविता उन्होंने पोस्ट की है, और जेएमएम इसी पर आगे बढ़ रही है। यही उनका पूरा नैरेटिव रहेगा और इसको वो आगे बिल्डअप करेंगे कि हेमंत सोरेन जो आदिवासी सीएम थे उनको जानबूझ करके एजेंसियों ने टारगेट किया, सरकार ने टारगेट किया और उनको गलत आरोपों में फंसा करके उनको जेल में भेजा गया है। ये उनकी ओर से रहेगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो पहलू है कोर्ट का पहलू, जिसकी अभी आप बात कर रही थी। देखिए, हेमंत सोरेन ने कल हाईकोर्ट में याचिका की, ये एक फैक्ट है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इसके पहले भी जा चुके हैं ईडी की जो सम्मन से उनके खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, उनको कहा गया कि आप हाईकोर्ट जाइए, उनको हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। तो ये भी एक बैकग्राउंड है। और इस बीच में
ये मैं इस तरफ बढ़ते हुए आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ये सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरह से जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उसकी वजह ये है क्योंकि ये जगह बड़ी सेंसिटिव है। 144 यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में लगाई गई है। 3 ऐसी लोकेशंस हैं जहां लगाई गई और सीआरपीएफ को हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन जो पोजिशनिंग जो बातें कर रहे हैं उसका असर ग्राउंड पे क्या हो सकता है उसको देखते हुए जाहिर है और उसी से जुड़ी हुई ये तमाम खास तैयारियां हैं क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ जो घटनाक्रम है वो बदल सकता है आगे। आप लोग निगाह लगातार रखिएगा। आप दोनों से आगे भी बातचीत होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए झारखंड की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है जिसकी आशंका जताई जा रही थी हुआ भी बदल। हेमंत सोरेन को बीती रात ईडी ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर यह है कि आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। हेमंत की अधिकतम रिमांड की मांग करेगी ईडी। हेमंत सोरेन से 3 मामलों में पूछताछ हो रही है। जमीन घोटाला, अवैध खनन पर पूछताछ होगी और इसीलिए रिमांड की मांग ईडी की तरफ से आज कोर्ट में की जाएगी। आखिर झारखंड की सियासत में जो चर्चा पिछले कई महीनों से चल रही थी वो सच साबित हुई। जमीन घोटाले में आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को बुधवार यानी 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से लटक रही थी, लेकिन 28 जनवरी को जिस अंदाज में हेमंत सोरेन दिल्ली से गुम हुए उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करीब करीब तय मानी जा रही थी। बुधवार 31 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे ईडी की टीम पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन के रांची वाले घर पहुंची। ईडी के अफसर सवाल पूछते रहे और अंदर खाने से खबरें आती रहीं कि ईडी हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। हेमंत के साथ ईडी की टीम भी थी। राजभवन में हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने घर पहुंचे। यहाँ रात 9:33 पर आखिरकार ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को। युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया और कहीं न कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया, भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। गिरफ्तारी के करीब 1.5 घंटे के बाद हेमंत सोरेन के एक्स अकाउंट पर यह पोस्ट आया। गिरफ्तारी को सियासत से जोड़ते हुए हेमंत ने आगे लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है। बुधवार को गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने करीब 8 घंटे पूछताछ की। इन 8 घंटों की पूछताछ में हेमंत की गिरफ्तारी का आधार तैयार हो गया। दरअसल हेमंत सोरेन ने जांच अधिकारियों के सवालों का सीधे जवाब नहीं दिया। जमीन घोटाले के मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ हेमंत सोरेन के करीबी रिश्ते थे। अवैध खनन में जांच के दौरान भी हेमंत सोरेन की भूमिका सामने आई। जांच में सामने आया कि सोरेन का करीबी अमित अग्रवाल कथित तौर पर सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों के ब्लैक मनी को मैनेज करता है। हेमंत सोरेन पर घोटाले से अर्जित आय के संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़े होने का आरोप है। गलत तरीके से हासिल की गई जमीन पर हेमंत सोरेन के परिवार और करीबियों का सीधे और परोक्ष तौर पर नियंत्रण है। यानी हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी ने अपना होमवर्क पूरा किया था और ईडी के पास हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पुख्ता आधार थे। 4 साल के शासनकाल झारखंड को लूटखंड बनाने वाला, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने वाला, जनता की चाहत है भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। ऐसे नेताओं का स्थान जेल के कारावास में है। 31 जनवरी को रात 9:33 पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 28 जनवरी के बाद से ही हेमंत सोरेन और ईडी के बीच आंख मिचौली चल रही थी। दरअसल 28 जनवरी को हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे थे। तब ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन अपने घर पर नहीं मिले। 29 जनवरी को दिल्ली से झारखंड तक ईडी की टीम कई जगहों पर हेमंत सोरेन की तलाश में पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन किसी भी ठिकाने पर नहीं मिले। आखिरकार 2 दिन के बाद हेमंत सोरेन 30 जनवरी को रांची में नजर आए। हेमंत ने अपने आवास पर मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी। रांची के सियासी गलियारों में ये चर्चा तभी शुरू हो गई थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है और अब बचे हुए समय में हेमंत अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं। पूरे देश में ही इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहां भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहां इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है।
जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई वो मामला सेना की जमीन से जुड़ा है। ये मामला जून 2022 में सामने आया। ये मामला 4.5 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़ा है। ये जमीन रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू में है। आरोप है कि सेना की जमीन को अवैध तरीके से खरीदा बेचा गया। मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से दस्तावेज मिले थे। अब तक 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। इन आरोपियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच से घोटाले के तार हेमंत सोरेन से जुड़ते गए और आखिरकार बात उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गई। जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से, और हम तमाम लोग हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पिछले साल से ही ईडी के रडार पर थे। ईडी ने 8 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पहला समन जारी किया। 19 अगस्त 2023 को दूसरा समन, 1 सितंबर 2023 को तीसरा समन, 17 सितंबर 2023 को चौथा समन, 26 सितंबर 2023 को पांचवा समन, 11 दिसंबर 2023 को छठा समन, 29 दिसंबर 2023 को सातवां समन, 13 जनवरी 2024 को आठवां समन, 25 जनवरी 2024 को 9वां समन, 27 जनवरी 2024 को 10वां समन जारी किया था। 20 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन से रांची में उनके आवास पर करीब 7 घंटे पूछताछ की थी। आज ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। इस याचिका पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की, जिसमें कल वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। और उसके बाद 31 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा। कल ही कोर्ट से पूजा की इजाजत हिंदू पक्ष को मिली थी, जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया। और अब हिंदू पक्ष ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना कर सकेगा और ऐसा 31 सालों के बाद मुमकिन हो पा रहा है। प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हम लोग हैं और हम लोग पूरी रात से खड़े थे लाइन में और हम लोग यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक खड़े थे। अभी रात तक खड़े थे, अभी जाके जब दर्शन मिला हम लोग को, अभी दर्शन करने तुरंत हम लोग जैसे आ रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग को बहुत खुशी है। जय श्री राम। ये मंदिर 1993 से बंद था तो गलत था ना, ये सही काम होना चाहिए ना। मंदिर बन रहा है, देखिए यार हम लोग का इष्ट देव है, तब बताइए। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। माहौल बहुत अच्छा है इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ, मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। सुना आपने, वो लोग जो एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे ताकि यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। कल कोर्ट ने राहत दी है हिंदू पक्ष की याचिका पर। ये सुनवाई करते हुए फैसला हिंदू पक्ष को दिया और पूजा की इजाजत तहखाने में दी गई है। तो वाराणसी कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत हिंदू पक्ष को 31 सालों के बाद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है और कल ही कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला दिया गया, इजाजत मिली है और जिसका असर क्या है वो आप लोगों की जुबानी सुन भी पा रहे हैं। लोगों में काफी खुशी का माहौल है। सीधे इस पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मोइन, क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से विवाद इससे जुड़ा हुआ था, काफी जो लोग हैं वो आहत थे कि हम अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे, लेकिन कल कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली और अब 31 सालों के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा अर्चना। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अदालत का जो फैसला आया उस पर लेकर के भक्तों में काफी खुशी थी। लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और उसके बाद से जब उन्हें पूजा अर्चना का मौका मिला है तो लोग काफी आह्लादित हैं और लोग दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। और अब चूंकि कम ही लोगों को जानकारी थी कि दर्शन पूजन शुरू हो गया है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी, उम्मीद ये जताई जा रही है कि दर्शन करने वालों का, पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और वहां पर प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होगी कि किस तरीके से जो भीड़ है उसे कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 31 साल का जो लंबा इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है और जो मां श्रृंगार गौरी के भक्त थे जो है उन्हें पूजा अर्चना करने का मौका मिला हुआ है। तो बड़ी संख्या में अब वहां पर भक्त पहुंचने लगे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहां पर जो प्रशासन है उसने भी मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं और प्रशासन का दावा है कि हमने पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, कहीं श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में किसी तरीके की दिक्कत आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो मोइन, ये बताइए कि आज सुबह पूजा अर्चना हुई है पूरे विधि विधान से, किस तरीके का वहां पर माहौल था? लोगों को तो हमने सुना ही, और इसको लेके क्या कोई खास सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल दोपहर 2:30 बजे के आसपास जब अदालत का फैसला आया उसके बाद जो वहां पर रिसीवर हैं जो कि वाराणसी के डीएम हैं, उन्होंने पूरा जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। बैठक करने के बाद जो है वहां पर पूजा अर्चना किस तरीके से कराई जाए, किस तरीके से भीड़ श्रद्धालु कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या कुछ करेंगे, इसको लेकर के पूरा एक प्लान जो है वो तैयार किया गया था और उस प्लान को तैयार करने के बाद ही पूजा अर्चना वहां पर शुरू कराई गई है। जैसे हमारे जो सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि जो मस्जिद कमेटी है उसने जो है वो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की है। बहुत मुमकिन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम खबरों पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज पर आपको आगे भी मिलेगा।